दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम हिंदी संस्कृत कोर्ट केस और विषय बाध्यता कोर्ट केस से जुड़ी दो महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बात करेंगे। और इनमें से एक जो अपडेट है जो बहुत ही अच्छी अपडेट है, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और इन दोनों मुद्दों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले हम हिंदी संस्कृत कोर्ट केस से जुड़ी एक अपडेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले हिंदी संस्कृत कोर्ट केस से जुड़ी अधिवक्ता गोविंद देवांगन सर से मेरी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि आज 1 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर बिलासपुर हाईकोर्ट खुला हुआ था और अधिवक्ता महोदय ने कोर्ट के एक उच्च अधिकारी से चर्चा करके बताया कि अभी चूंकि नवरात्रि के अवसर पर 20 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक तकरीबन ये 9-10 दिन हाईकोर्ट में कोई भी केस की सुनवाई नहीं हुई। 80% स्टाफ की छुट्टी थी। इसका असर हिंदी संस्कृत कोर्ट केस के ऊपर भी पड़ा है, क्योंकि जो केस नवरात्रि छुट्टी से पहले लिस्टेड थी पहले उनकी सुनवाई होगी, उसके बाद ही बाकी केस को डेट मिलेगा। इसलिए हिंदी संस्कृत कोर्ट केस अपने अंतिम चरण में आकर भी लिस्टिंग नहीं होने की वजह से अब सीधे नेक्स्ट वीक यानी कि अगले सप्ताह में उम्मीद जताई जा रही है और वकीलों के द्वारा प्रयास भी किया जा रहा है कि अगले सप्ताह में हिंदी संस्कृत कोर्ट केस को डेट मिले और ये केस जल्दी जो है वो क्लियर हो सके। तो दोस्तों हिंदी संस्कृत कोर्ट केस वालों को कुछ दिन और जो है वो इंतजार करना पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दूसरे नंबर पर विषय बाध्यता कोर्ट केस से जुड़ी एक बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा, हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि विषय बाध्यता कोर्ट केस को अब बिलासपुर हाईकोर्ट से निकालकर सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया गया है। इस मुद्दे पर अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले इस विषय बाध्यता कोर्ट केस के मुख्य अधिवक्ता याचिकाकर्ता यानी कि जिन्होंने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील के माध्यम से दायर किया है, यानी कि छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिस्टोफर पाल सर से मेरी बात हुई। तो पाल सर ने एक लाइन में साफ साफ कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सबसे पहले छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला साहब को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया था, लेकिन उच्च अधिकारियों ने इसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दोबारा 9 अक्टूबर 2023 को फिर से स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव से जवाब मांगा। इसको भी इग्नोर करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की फाइनल हियरिंग सीधे 6 दिसंबर 2023 को कर दिया है और इसको लेकर 6 दिसंबर को सभी पक्षों के वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हियरिंग के लिए बुलाया जा रहा है। पाल सर के मुताबिक अगर सब कुछ सही रहा तो आगामी 6 दिसंबर 2023 को फाइनल हियरिंग जो है वो रखी गई है और चूंकि सुप्रीम कोर्ट में टाइपिंग वगैरह फास्ट होती है, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि उसी दिन फाइनल ऑर्डर कॉपी को भी उसी दिन 6 दिसंबर 2023 को ही जारी किया जा सकता है। तो दोस्तों विषय बाध्यता कोर्ट केस को लेकर बड़ी खबर है कि आगामी 6 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल हियरिंग के लिए लिस्टिंग कर दिया है, यानी कि उम्मीद जताई जा रही है कि 6 दिसंबर को ही विषय बाध्यता कोर्ट केस में फाइनल ऑर्डर कॉपी को भी सुनवाई वगैरह करके उसी दिन जारी करके विषय बाध्यता कोर्ट केस को भी समाप्त जो है वो किया जा सकता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से हिंदी संस्कृत कोर्ट केस और विषय बाध्यता कोर्ट केस से जुड़ी इन दोनों मुद्दों को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इन दोनों मुद्दों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और साथियों अंत में आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि चूंकि हिंदी संस्कृत कोर्ट केस और विषय बाध्यता कोर्ट केस को लेकर बहुत से साथियों के द्वारा कमेंट आ रहे थे, व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से भी पूछा जा रहा था, इसलिए आप लोग इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि सभी साथियों को इसकी जानकारी जो है वो मिल सके। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों शिक्षक साथियों से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।